हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है। तो फाइनली आज आपका लॉ का पेपर खत्म हुआ और सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। ठीक है, लेकिन हाँ, ये बात मैं जरूर बोलूंगा कि लॉ का पेपर इस बार थोड़ा सा टफ आया था। पहली बार मैं बोल रहा हूं कि टफ आया था। जनरली मैं नहीं बोलता हूं, क्यों? क्योंकि इस बार एक दो टॉपिक ऐसे थे जो आपके मॉड्यूल से भी बाहर के हैं, यानी मॉड्यूल में भी नहीं दिया हुआ है। वो सीए इंटर का टॉपिक है, वो इन्होंने उठा करके इसमें दिया हुआ है। मॉड्यूल से भी बाहर का है। मॉड्यूल में इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मैंने तो पूरा का पूरा आपको मॉड्यूल से करवाया हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको बोलूंगा कि पेपर टफ है। अदरवाइज पूरा का पूरा पेपर आपका पढ़ा हुआ आया था। तो एक बार फटाफट से एक बार रिव्यू करते हैं कि अभी जब मैं थोड़ी देर पहले लाइव आया था तो उस समय मेरे पास पूरा पेपर नहीं था, है ना। तो मैंने केवल 10 पेजेस तक आपको बताया था, लेकिन हाँ, फिर भी इस समय पेपर को पूरा का पूरा रिव्यू करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। अभी आपका अगला पेपर है, आप उस पर फोकस करो। लेकिन एक बार फिर भी मैं खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार देखना चाहता हूं कि जो मैंने 50 टॉपिक आपके लिए अलग से मेहनत करके निकाले थे, तो वो मेहनत कितनी सक्सेसफुल हुई, उस 50 में से कितना आया। तो एक बार फटाफट से ये देख ले, तो इससे आप समझ जाओगे कि आपका आंसर सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपने कौन सा प्रोविजन लगाया। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ, फ़ोन पे एक बार पेपर भी निकाल लेता हूँ। हमारी एक स्टूडेंट है, उसने मेरे को पेपर की पीडीएफ कॉपी भेजी। जब उसने देखा यूट्यूब लाइव पे कि सर के पास में पूरा पेपर नहीं है, तो उसने सबसे पहले मेरे को पीडीएफ कॉपी भेजी। तो एक बार फटाफट से देखते हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस अपने इस पेपर में कवर हुए हैं। तो बेटा, सबसे पहला जो दिया हुआ था, व्हाट इज लॉ और सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ। तो मैंने आपको बताया था कि आपको लॉ के बारे में, और मैंने आपको यह भी बताया था कि व्हाट इज लॉ, लॉ क्या है, लॉ के सोर्सेस क्या है, ठीक है, लॉ के ऑब्जेक्ट क्या है, ये चीज आपको देखनी है। और टाइप ऑफ लॉ तो हम लोगों ने आज सुबह की क्लास में किया था। तो टाइप ऑफ लॉ में, और मैंने आपको यह भी बताया था कि कॉमन लॉ अगर लिखना या टाइप ऑफ लॉ पूछा जाए तो नेचुरल जस्टिस उसमें जरूर लिखना। ठीक है, तो ये तो खैर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। एक बार देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। हाँ, तो देखो, कॉमन लॉ भी आज मैंने आपको बताया था। ठीक है, और जब हम लोग विजय पथ सीरीज में थे तब भी मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था कॉमन लॉ की, अलग अलग नाम से पूछा जा सकता है। तो कॉमन लॉ भी आया है, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। तो ये दोनों चीजें कवर हुई हैं 6 नंबर की, है ना। तो 6 मार्क्स का पेपर तो हमारा ये कवर हुआ है। उसके बाद में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी क्वेश्चन यहां पर आया है एग्जाम में आपके। उसके बाद में आपका डैमेजेस, मैंने आपको बताया था कि डैमेजेस आपको करके जाना है। ठीक है, तो डैमेजेस का भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया, कॉम्पनसेशन, जिसमें विंडिक्टिव डैमेजेस, एग्जेम्पलरी डैमेजेस, और ये आपका प्रीफिक्स डैमेजेस तो आज ही यूट्यूब लाइव पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, और एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी कल मैंने आपको बताया था। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मैंने स्पेशली लिखा हुआ है यहां पर सेक्शन 68 से लेकर के 72 तक। तो आपको ये सारे सेक्शंस करके जाने थे, और स्पेशली कल की यूट्यूब लाइव पे मैंने आपको फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड बताया था, उसका अलग से आपको प्रोविजन बताया था। तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड का भी इस बार क्वेश्चन आया है ना। उसके बाद में टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट का भी क्वेश्चन आया है, और श्योरिटी का भी क्वेश्चन आया है, गारंटी का भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट का भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, उसके बाद में असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस भी आपसे पूछा गया है, राइट। उसके बाद में मैंने आपको माइनर टू पार्टनर बताया था, और ये परसों वाली जो हम लोगों ने रात में क्लास ली थी तो उसमें भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया था। तो माइनर वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। सब पार्टनर तो मैं बार बार बोल रहा था, हर क्लास में बोल रहा था कि ट्रांसफरी, जब कोई पार्टनर अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफरी, तो उसके पास में क्या क्या राइट्स होते हैं। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब फर्म डिसॉल्व हो रही होती है तब तो वो फर्म के बुक्स को एक्सेस कर सकता है, लेकिन उसके पहले एक्सेस नहीं कर सकता। तो सब पार्टनर भी यहां पर पूछा गया है। ठीक है, अभी तक मैंने जल्दी जल्दी में जितना भी पेपर रिव्यू किया उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं। डोरमेंट कंपनी का मैंने बताया था, डोरमेंट कंपनी भी पूछा गया है।
गवर्नमेंट कंपनी भी पूछा गया, और इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस मैंने दोनों लिखा था, और देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। और इसका जब हम लोग यूट्यूब लाइव पे परसों बैठे थे तो मैंने कहा भी था इसका केस लॉ देख लेना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप करके आए होंगे। फिर मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट, तो प्रोमिसरी नोट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, फीचर्स, तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है ना। और एक बार देखते हैं, इनलैंड असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस हो गया, ठीक है। और आगे देखते हैं और कौन कौन सा, हाँ, इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी, इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी भी आपका पूछा गया है, राइट। उसके बाद में निगोशिएशन बाय डिलीवरी, निगोशिएशन भी मैंने आपको बोला था कि निगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, निगोशिएशन भी आपने पूरी उम्मीद है आपने किया होगा। इंडोर्समेंट मैंने कल ही आपको बताया था, ठीक है, कि जब ऑर्डर और बियरर इंस्ट्रूमेंट में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कब इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी होती है, डिलीवरी की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो भी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर मैंने अलग से लिखा हुआ है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, इसको मैंने बार बार बोला था कि चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल मिलाकर के 50 में से लगभग 18 से 19 टॉपिक हम लोगों के मिले, यानी कि लगभग 50 में से आप मान करके चलो कि 40% हम लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो एग्जाम में पूछे गए, है ना। तो मेरे ख्याल से तो इतना बहुत फ़ायदा मिला होगा आपको इन 50 टॉपिक से। एक बार कमेंट करके बताना कि इन 50 टॉपिक से आपको फ़ायदा मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन हाँ, इस बार मुझे समझ में आया कि आईसीएआई का एक पैटर्न है, ठीक है। तो अब सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए मैं और कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँ, ताकि बच्चों को उसका बेनिफिट मिले, ठीक है। और जो मैं आपको एक बात बता रहा था ना कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि कोई पार्टनरशिप फर्म है उसके पास में 25% की होल्डिंग है एक एनपीओ में, राइट। तो बेटा इसके बारे में हमारा मॉड्यूल तो साइलेंट है, लेकिन हाँ, सीए इंटर में इसके बारे में दिया हुआ है। सीए इंटर में इसके लिए दिया हुआ है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 10%। 10% की लिमिट है, किसी के पास में भी 10% से ज़्यादा की नहीं हो सकती। अगर 10% से ज़्यादा की अगर होल्डिंग आपको रखनी है तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने अप्रूवल ली है या नहीं ली है। जितना मैंने जल्दी जल्दी में देखा क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ भी गवर्नमेंट से अप्रूवल का नहीं दिया हुआ था, तो इस वजह से वहाँ पर 25% होल्डिंग वो नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर। अब आपको क्यूए की तैयारी करनी है, क्यूए पे फोकस करना है, तो अभी लॉ को अपने दिमाग से हटाओ, ठीक है। लॉ में जितना भी करके आए हो उतना बेस्ट करके आए हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और मिलते हैं फिर बाद में क्यूए के लिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। चलो बाय गाइस।